सिख आज के समय में पूरी दुनिया में हैं। भारत के बाद अगर सबसे ज्यादा सिख कहीं रहते हैं तो वो है कनाडा। पंजाब के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा में सिखों की संख्या करीब 8 लाख है, जो 2021 तक कनाडा की आबादी का 2.1% हिस्सा है। भारतीय सिख कनाडा को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं। हालांकि कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ भी है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वहां रहने वाला हर सिख खालिस्तानी का समर्थक करता है या खालिस्तान का समर्थक करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर सिख कैसे कनाडा पहुंच गए, कनाडा की मिट्टी में रच बस गए। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, क्या भारतीय सिखों को कनाडा में जाकर बसना सही है या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल बात 1897 की है। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी, जिसमें ज्यादातर सिख समुदाय से थे, उन्हें डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का न्योता दिया। ये वही समय था जब ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री के महज 21 सिख जवानों ने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 से ज्यादा पठानों की फौज को धूल चटा दी थी। कहते हैं कि जिस दौरान महारानी विक्टोरिया ने इन सैनिकों को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने का न्योता दिया, उस दौरान उनके साथ ब्रिटिश भारतीय घुड़सवार सैनिकों का एक दल कोलंबिया के रास्ते में था। इस घुड़सवार दल में शामिल थे मेजर केसर सिंह रिसालेदार। कनाडा में बसने वाले पहले सिख यही थे। बाद में इनके साथ कुछ और सैनिकों ने भी कनाडा में बसने का फैसला किया और फिर धीरे धीरे भारत से कनाडा जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही वर्षों में भारत से ब्रिटिश कोलंबिया लगभग 5,000 भारतीय बसने पहुंच गए और इनमें 90% सिख समुदाय से थे। यहीं से सिखों का कनाडा जाना शुरू हुआ था। देखते ही देखते कनाडा में सिखों की संख्या बढ़ती चली गई। मौजूदा समय में कनाडा की सरकार में सिखों का प्रतिनिधित्व भारत के मुकाबले ज्यादा नजर आता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे कनाडा में सिखों की आबादी बढ़ती गई, वहां के मूल नागरिकों को इससे समस्या होने लगी। इसे लेकर कई बार विरोध हुआ, नस्लीय हिंसा हुई और भारतीय प्रवासियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया ताकि वो कनाडा में ना बस सके। 1960 में भारतीय लोगों के कनाडा आने पर कड़ा विरोध होने लगा। इसके लिए कनाडा की तत्कालीन सरकार की ओर से एक नियम भी बनाया गया। ये नियम था कॉन्टिन्यूअस पैसेज रेगुलेशन। इसका मतलब होता है कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं उन्हें अपने मूल देश से ही आना होगा। यानी अगर आप भारतीय हैं तो आप यूरोप, अमेरिका या चीन से कनाडा नहीं जा सकते। इसके लिए आपको भारत से कनाडा जाना होगा। कनाडा सरकार ने ये नियम भी बनाया कि अगर कोई भारतीय कनाडा आना चाहता है तो उसके पास कम से कम $125 होने चाहिए, जबकि यूरोप के लिए यही राशि मात्र $25 के आसपास थी। कनाडाई सरकार ने सिखों को लेकर क्या भावना थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1914 तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सिखों को कनाडा से जबरन भारत भेजा जाने लगा। 1914 में जब एक जहाज पोत कोमागाटा मारू कोलकाता के बज घाट पर पहुंचा तो वो भारतीय लोगों से ठुसाठुस भरा पड़ा था। इसमें 19 लोग ऐसे भी थे जिनकी मौत हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय लोगों से भरा ये जहाज कनाडा गया था, लेकिन इसे कनाडा में घुसने नहीं दिया गया, जिसके कारण वो वापस लौटा था। ये हिंसा और विरोध तब तक चले जब तक कि कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। 1960 में जब लिबरल पार्टी सरकार में आई तो उसने प्रवासियों के लिए बनाए गए नियमों में कई बदलाव किए। इसका सबसे ज्यादा फायदा सिखों को हुआ और धीरे धीरे कनाडा में इनकी आबादी बढ़ने लगी। इसे ऐसे समझिए कि 1981 में जहां कनाडा में अल्पसंख्यकों की आबादी 4.7% थी, तो वही जाकर 2016 तक बढ़कर 22.3% हो गई थी। स्टार्टक्स कनाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक ये आबादी बढ़कर 33% हो जाएगी। इस अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे ज्यादा सिख हैं। मौजूदा समय में कनाडा के हर क्षेत्र में व्यापार से लेकर राजनीति और नौकरियों तक में सिखों का वर्चस्व है। कनाडा में सरकार किसकी होगी, काफी हद तक इसका फैसला सिख वोटर्स करते हैं। ये थी कनाडा में सिखों के बसने की कहानी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।